Hey everyone, how are you guys doing? So guys, बहुत बार मन में ये सवाल आता होगा कि यार कौन से गवर्नमेंट एग्जाम्स है जिसकी हम लोग तैयारी कर सकते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग और एलएलबी। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर मैं ऐसे 8 लो की, जो कि कम लोगों को पता है, ठीक है, ऐसे 8 गवर्नमेंट जॉब्स लेकर आया हूँ जिसकी आप तैयारी कर सकते हो और एक अच्छा सैलरी ले सकते हो सरकार की तरफ से। आप सरकारी सर्वेंट बन सकते हो। ठीक है, सो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना और वीडियो को एंड तक देखना। Hi guys, my name is Atul Singh. Welcome to this beautiful platform of yours, that is Law Entrance Exam by Adda 247. सबसे पहले देखो यार, हमारे पास जो सबसे पहला है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जॉब है, दैट इज सुप्रीम कोर्ट लॉ क्लर्क कम रिसर्च एनालिस्ट असिस्टेंट। ठीक है, बेसिकली ये एक कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है जहाँ पे आपको, ये शॉर्ट टर्म जॉब है जो कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे होता है। ठीक है, यहाँ पे आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए तो या तो आपकी लॉ डिग्री कंप्लीट हो जानी चाहिए या फिर आप फाइनल ईयर स्टूडेंट हो, तब भी आप इस एग्जाम को दे सकते हो। ठीक है, इस जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट आप नहीं होने चाहिए। आप कहीं भी प्रैक्टिस कर रहे हो तो फिर आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। और जो मिनिमम एज है वो है 18 साल और जो मैक्सिमम एज है वो है हमारी 27 साल। ठीक है, तो ये हमारे कुछ बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं। और एक छोटा सा क्वालिफिकेशन बता दूं जो एडिशनल क्वालिफिकेशन है, ठीक है, वो ये है कि आपको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, बिकॉज ऑब्वियसली आप क्लर्क का जॉब कर रहे हो। ठीक है, तो यू शुड नो कि हाँ ठीक है, कंप्यूटर्स में क्या क्या होता है, कैसे रिसर्च करा जाता है, सारी चीज़ें आपको बेसिक डिटेल्स पता होनी चाहिए। उसके बाद यार देखो, बेनिफिट्स यहाँ पे एक सबसे बड़ा बेनिफिट जो मेरे हिसाब से लगता है, दैट इज़ आपको एक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिल जाता है। आप एक सुप्रीम कोर्ट की मशीनरी को समझ पाते हो कि वो काम कैसे कर रहा है और वहाँ पे चीज़ें कैसे वर्क करती है। ठीक है, जो कि आपको फ्यूचर लिटिगेशंस में, अगर आपको फ्यूचर करना है ना, तो वहाँ पे आपको प्रैक्टिस करना है, तो आपको हेल्प करेगा ये मशीनरी जानना। उसके बाद आगे चले तो यहाँ पे देखो, सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो कैसे होता है। एक रिटन टेस्ट होगा छोटा सा, जिसके अंदर हमारे पास 2 सेक्शन होंगे, एक 50 नंबर का, एक 100 नंबर का। 50 नंबर का जो सेक्शन होगा उसमें इंग्लिश, एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस होगा। और 100 मार्क्स का जो हमारा पेपर होता है, दैट इज टोटली बेस्ड ऑन आपने जो भी ग्रेजुएशन के एलएलबी के टाइम पे पढ़ा था। दैट कैन बी कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, आईपीसी, सीआरपीसी, अब तो बीएनएस वगैरह भी आ गया, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे इंक्लूडेड होंगी। इंटरव्यू होगा उसके बाद कैंडिडेट्स का, और जो भी बच्चे ये सब कुछ क्लियर कर लेते हैं उनको ये जॉब मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं, जो सेकंड जॉब है हमारी, दैट इज पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के अंदर। पीएसयूज के अंदर एक अलग से जॉब आती है, बट वो आपको जो हमारा क्लैट पीजी होता है उसको देना पड़ता है। अगर आप क्लैट पीजी में अच्छा स्कोर करते हो, जैसे अच्छी रैंक लेकर आते हो, तो आपको पीएसयूज के अंदर डायरेक्ट जॉब मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, जैसे कि देखो यहाँ पे, या तो आप एलएलएम के लिए एडमिशन ले लो, ठीक है, क्लैट पीजी दो, एलएलएम के लिए एडमिशन लो, ठीक है, टॉप एनएलयूज से अपना एलएलएम करो, मास्टर्स करो लॉ में, या फिर आप सीधा पीएसयूज के लिए रिक्रूटमेंट के लिए जा सकते हो, पीएसयूज में जॉब के लिए जा सकते हो। यहाँ पे बहुत सारी पीएसयूज है, जैसे भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है हमारे पास, पॉसोको है हमारे पास, इंडियन ऑयल है हमारे पास, एनटीपीसी, ऑयल इंडिया। ठीक है, तो काफ़ी सारे कॉर्पोरेशन है, काफ़ी सारे पीएसयूज हैं जो इनको एक्सेप्ट करते हैं। यहाँ पे देखो यार, हर एक पीएसयू का ना सेपरेट फॉर्म आता है और वो आपको अपडेट रखना पड़ेगा उनकी वेबसाइट पे जाके कि क्या क्या अपडेट्स आ रहे हैं। साल में, 2 साल में एक बार अपडेट आता है, ठीक है, तो वो आपको देखना पड़ेगा जाके बार बार। जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो बड़ी सिंपल है, आपको क्लैट पीजी के अंदर अपियर होना पड़ेगा। आपकी रैंक जो है वो 100 से नीचे ही होनी चाहिए, ठीक है, तभी आपको कॉल आएगा इसका। और उसके बाद देखो यार, मिनिमम मार्क्स है ना वो 60% अबव होने चाहिए। अब ये पीएसयू से पीएसयू वेरी करता है, ठीक है, कहीं कहीं पे 75% होता है, कहीं 60% होता है। ठीक है, तो वो एक बार आपको डिटेल्स देखनी पड़ेगी। कोई अपर एज लिमिट नहीं है पीएसयू के एप्लीकेशन के लिए, आप कभी भी डाल सकते हो। ठीक है, तो ये बात थोड़ा ध्यान रखना। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, बहुत सिंपल भाई। ठीक है, आप क्लैट पीजी में अच्छा स्कोर करते हो, कुछ बच्चों को बुलाया जाएगा जो अच्छा स्कोर कर रखा है जिनने, ठीक है, उनमें से फिर ग्रुप डिस्कशन होगा। ग्रुप डिस्कशन के बाद एक पर्सनल इंटरव्यू होगा, और ये तीनों चीज़ आपका सही रहता है तो यू आर सिलेक्टेड। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है, दैट इज ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन। देखो यार, यहाँ पे ये एग्जामिनेशन निकालते हो ना एब का, तो आपके पास एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी बन जाती है, क्योंकि आप बार काउंसिल मेंबर बन जाते हो। ठीक है, और जैसे ही आप बार काउंसिल के मेंबर बन जाते हो तो आप कहीं पे भी प्रैक्टिस कर सकते हो, है ना। यहाँ पे देखो यार, जो एग्जाम कंडक्ट होता है ये बीसीआई कंडक्ट कराती है, और इसका जो पर्पस है वो बेसिकली सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करने के लिए एक सर्टिफिकेट होता है हमारे पास। ठीक है, वो सर्टिफिकेट को लेने के लिए आपको इसका एग्जाम देना पड़ता है, बार काउंसिल का। अब यहाँ पे देखो, एलएलबी कंप्लीट करना होना चाहिए, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है, और किसी भी स्टेट बार काउंसिल में आप ऑलरेडी इनरोल्ड होने चाहिए, ऑलरेडी आप मेंबर होने चाहिए। जो एग्जाम होता है इसका, ये 100 क्वेश्चंस का एग्जाम होता है। ठीक है, सारे के सारे एमसीक्यूज होते हैं और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, और इसमें रैंक का भी कोई सिस्टम नहीं है। इसका मतलब आप सिर्फ और सिर्फ 40% मार्क्स लाओ और आप इस एग्जाम को पास कर सकते हो।
आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला एग्जाम जो है वो है IBPS SO का, ठीक है। तो ये लॉ ऑफिसर का एग्जाम है, जो कि अगर आप बैंकिंग सेक्टर में करना चाहते हो, अपना करियर बनाना चाहते हो, ठीक है, कमर्शियल लॉज वगैरह देख रहे हो, तो वहाँ पे आप इस एग्जामिनेशन को दे सकते हो। यहाँ पे देखो यार, ये नेशनल लेवल का एग्जाम है ना, इसको IBPS ही कराता है, और ये स्पेशलिस्ट ऑफिसर जो कि लॉ के रोल के लिए हायर किया जाता है बैंक्स के अंदर। अब यहाँ पे देखो, मिनिमम जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ये है कि आप 20 से 30 साल के बीच में होनी चाहिए, ठीक है, और किसी भी फील्ड में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए और फिर LLB होना चाहिए आपका, ठीक है। मस्ट बी इनरोल्ड विद बार काउंसिल, यानी कि आपको ये वाला एग्जाम कंपलसरी है निकाल कर आना, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सिलेक्शन प्रोसेस 3 टियर में होते हैं, 3 लेवल के सिलेक्शन प्रोसेस होते हैं। सबसे पहले आपका प्रीलिम्स होगा, जिसमें रीजनिंग, इंग्लिश, क्वांट्स और जनरल अवेयरनेस आएगा। फिर आपका मेंस होगा, जो कि सब्जेक्टिव होगा, और उसके पास एक छोटा सा इंटरव्यू होगा। अगर आप तीनों में ही अच्छा परफॉर्म करते हो तो आप सिलेक्ट हो जाते हो IBPS SO के लिए एज अ लॉ ऑफिसर। आगे बढ़ते हैं, UPSC और स्टेट PCS तो ये सबके लिए ही खुला हुआ है, ठीक है। बट लॉ करने के बाद अगर आप सरकारी सर्वेंट बनना चाहते हो, सबसे हाई पेइंग जॉब में से देख रहे हो, तो यार UPSC बेस्ट एग्जामिनेशन है। क्यों? क्योंकि आपके पास जो हमारा पॉलिटी वाला सेक्शन है, ठीक है, UPSC के अंदर, वो आपके लिए ईजी हो जाता है। साथ ही साथ आप ऑप्शनल में लॉ को एज अ सब्जेक्ट ले सकते हो, ठीक है, तो आपका ऑप्शनल भी स्ट्रांग हो सकता है। यहाँ पे देखो यार, प्रीलिम्स होता है, फिर मेंस होता है, फिर इंटरव्यू होता है, ठीक है। प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं हमारे पास, GS का और CSET का, और उसके बाद हमारे पास मेंस का पेपर होता है, और फिर इंटरव्यू होता है, जो कि मेंस क्वालिफाई करेंगे उनका इंटरव्यू होता है, ठीक है। यहाँ पे आगे चले अगर, ठीक है, तो जैग एंट्री, बेसिकली जज एडवोकेट जनरल्स एंट्री, ये फौज के लिए होता है, ये आर्मी के लिए होता है ना। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे एक ही दिक्कत है, दैट इज वैकेंसी, बहुत कम वैकेंसी आती है, ठीक है। बट ये जो वैकेंसी आती है, अगर आप कॉम्पिटिटिव माइंडसेट के हो, आपको लगता है कि आप फिट हो एक फौजी बनने के लिए, एक फौजी लॉ ऑफिसर बनने के लिए, तो बिल्कुल ये आपके लिए एंट्री है, ठीक है। आप इसमें मिनिमम 50% चाहिए आपको मार्क्स, और 5 ईयर का LLB होना चाहिए, या फिर 3 ईयर का LLB होना चाहिए। 5 ईयर का LLB मतलब बेसिकली LLB प्लस जो भी आपका BA है, BSc है, BCom है, जो भी, BCom नहीं, BA है, जो भी आप कर रहे हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमारा सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यार देखो, आपकी पहले आप अप्लाई करते हो, आपकी एप्लीकेशन शॉर्टलिस्ट होती है, और उसके बाद आपको कॉल किया जाता है फॉर SSB इंटरव्यू। SSB इंटरव्यू में आप अच्छा परफॉर्म करते हो, फिर छोटा सा एक मेडिकल होता है, उस मेडिकल में भी आप अच्छा परफॉर्म करते हो, फिर मेरिट आती है, और मेरिट के हिसाब से आपको सिलेक्ट किया जाता है। और इसके बाद इसमें 1 साल की ट्रेनिंग जो है वो OTA चेन्नई में होती है, दैट इज ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई में, ठीक है। 49-48 वीक्स की ट्रेनिंग होती है। और ये है हमारा एक पेपर, और जो कि लास्ट पेपर है वो है RBI ग्रेड B का लॉ ऑफिसर, ठीक है। यहाँ पे आपको लीगल इश्यूज वगैरह हैंडल करने होते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे आते हैं सीधा, 21 से 32 साल की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। LLB में कम से कम 50% नंबर होने चाहिए, और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज एन एडवोकेट, ठीक है। और एक बात बता दूं तो इसका एग्जाम पैटर्न क्या है हमारे पास। पेपर 1 जो है वो जनरल नॉलेज होगा, लॉ का जो भी आपने थ्रू आउट योर ग्रेजुएशन और LLB पढ़ा होगा वही सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों टाइप का पेपर होगा। पेपर 2 आपका सब्जेक्ट बेस होगा, दैट इज इंग्लिश लेवल का पेपर होगा आपके पास 100 मार्क्स का, ठीक है। और एक लास्ट, जो कि मैंने पिछला वाला 7वां था, ठीक है, ये वाला 8वां है हमारे पास, दैट इज सेबी का ग्रेड A लॉ ऑफिसर, है ना। तो यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है LLB डिग्री, और एज लिमिट जो है वो 30 साल मैक्सिमम है, ठीक है। तो आप 30 साल के बाद नहीं दे सकते, 30 साल से नीचे हो तो आप इसको बिल्कुल दे सकते हो। स्टेज 1 ऑनलाइन होता है, इसमें ऑब्जेक्टिव एक पेपर होगा, ठीक है, जिसमें 2 पेपर आते हैं हमारे पास। पेपर 1 के अंदर इंग्लिश, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांट्स ये पूछा जाता है। पेपर 2 के अंदर लॉ सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर जो स्टेज 2 होगा वो डिस्क्रिप्टिव होगा, ये ऑफलाइन होता है, ठीक है। और उसके बाद स्टेज 3 इंटरव्यू होगा, और उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा, है ना। अब कोई बच्चा अगर ऐसा है जिसने अभी तक LLB में एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, ठीक है, और LLB में अभी तक एडमिशन नहीं लिया है, तो आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए, ठीक है, अड्डा 247 के कई सारे बैचेस हैं जिसमें आप इनरोल कर सकते हो। ये महापैक्स हैं जो आप इनरोल कर सकते हो, जिसमें आपको हम 5 ईयर की भी तैयारी होती है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे 3 ईयर्स की भी तैयारी होती है। आप किसी के अंदर भी इनरोल कर सकते हो आपकी इच्छा अनुसार, आपकी रिक्वायरमेंट्स अनुसार। अगर आप ये कोड यूज़ करते हो अतुल 40, तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, और साथ ही साथ मेरी पर्सनल गाइडेंस मिलेगी, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ताकि और अपडेट्स और वीडियोस आप देख सको। एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर बीइंग सच अ वंडरफुल ऑडियंस। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। अंटिल देन कीप ग्राइंडिंग, कीप हसलिंग। जय हिंद।